फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। स्वागत है आप सभी का फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर के 25वें भाग में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम का 25वां एपिसोड आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के साथ हम इस मकाम तक पहुँचे हैं और हमें पूरा यकीन है कि आपका प्यार इसी तरह बरकरार रहेगा कि आने वाले समय में हम और भी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो फिर एक बार आप सभी को मुबारक हो। ये हमारा और आपका 25वां एपिसोड, आप सबका वो चहेता कार्यक्रम जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना, योर ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालवेकर। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो रिश्ता बना हुआ है और ये रिश्ता जो गहरा होते जा रहा है, वाकई इस बारे में सोचकर भी दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम आज फिल्मी दुनिया की हलचलों पर गौर करें तो एक किस्सा बड़ा गर्म है और वो किस्सा है रिश्तों के टूटने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान और किरण राव के विवाह की, विच्छेद की यानी कि तलाक की, यानी कि डाइवोर्स की। दोस्तों, फिल्मी अभिनेता ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियल हीरो होते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके उस हीरोइक अंदाज में बहुत बड़ा धब्बा लगाते हैं। और इसीलिए हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि इन सारी चीज़ों को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रखें, क्योंकि उन्हें अगर ज़िंदगी में हम उतारने की कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी तकलीफ़ में आ सकती है। बात करें हमारे उन फिल्मी अदाकारों की जहाँ पर शादी और तलाक मानो किसी खेल की तरह हो। किशोर कुमार साहब जाने माने फिल्मी गायक जो थे, उन्होंने तो साहब 4 शादियाँ की। सबसे पहले उन्होंने शादी की थी रुमा गुहा ठाकुरता, जो कि बंगाल की जानी मानी अभिनेत्री थी, गायिका थी। उनके साथ 7 साल रहे, लेकिन विवाह विच्छेद हो गया। उसके बाद उन्होंने विवाह किया मधुबाला जी के साथ। मधुबाला जो कि कई लोगों की मोहब्बत में गिरफ्त हो चुकी थी, लेकिन शादी की उन्होंने किशोर कुमार साहब के साथ। उनके साथ भी मधुबाला जी के निधन के बाद वो विवाह टूट गया। किशोर कुमार साहब ने फिर योगिता बाली से शादी की, उनसे भी विवाह विच्छेद हुआ और उसके बाद लीना चंदावरकर से शादी की, यानी कि 4 शादियाँ की किशोर कुमार साहब ने। ये एक तरह से रिकॉर्ड ही कहा जा सकता है। कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि हम लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो इंसान को ज़मीन पर भेजता है तो जोड़ियाँ ऊपर ही बनाकर भेजता है। अब ऊपर से अगर जोड़ियाँ बनती हैं तो भगवान क्या वाकई में 3-3, 4-4 जोड़ियाँ बना के इंसान को भेजता है? ये बात तो समझ के परे है। राजेश खन्ना साहब की अगर हम बात करें, सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ने अपने उम्र की आधी डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। 10 साल साथ में रहे और उसके बाद अलग अलग रहने लगे। लेकिन उस दौर में ये तरीके नहीं थे, तो ये मात्र कहने के लिए हुआ कि हम अलग अलग हो गए हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ है, बस रहते अलग हैं। तो कभी कभी लगता था कि चलो ये भी बात सही है। लेकिन क्या सिर्फ उम्र का ये अंतर विचारों में परिवर्तन लाता है समय के बाद? अगर हम ये सोचें तो फिर दिलीप कुमार साहब भी 44 वर्ष के थे जब उन्होंने शादी की थी सायरा बानो जी के साथ, जो 22 साल की थी। गुलजार साहब की बात करें हम, उन्होंने विवाह किया था अजय विश्वास से। तलाक लेने के बाद आई राखी जी से, और राखी जी से विवाह करने के बाद उनकी सुपुत्री मेघना का जन्म हुआ और उसके बाद संबंध विच्छेद हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन फिर भी राखी और गुलजार ने ज़िंदगी भर तलाक कभी नहीं लिया। वो दोनों अलग अलग रहे लेकिन तलाक नहीं लिया। और ऐसे कितने सारे कलाकार हैं जो उम्र की अगर हम बात करें तो नाम आता है सैफ अली खान साहब का, जिन्होंने अपने उम्र से 12 साल बड़ी अमृता जी से शादी की थी, उनका भी डाइवोर्स हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस समझ के परे हैं कि ये जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, इन संबंधों का क्या महत्व है ज़िंदगी में इन हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ का।
एक लंबा समय साथ में रहने के बाद अगर कोई एक दूसरे से अलग होता है तो वाकई ये बात सोच के समझ के बाहर की मालूम होती है। अगर हम बात करते हैं अभिनेता अरबाज खान की, जिन्होंने मलाइका अरोरा से शादी की थी, शादी के 17 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया। अगर बात करते हैं हिमेश रेशमिया जी की, तो उनका भी 17 साल के बाद डाइवोर्स हुआ। इतना ही क्यों, हमारे ऋतिक रोशन साहब की बात अगर हम करते हैं, ऋतिक रोशन साहब की तो कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि बचपन में जब वो 12 साल के थे तब से उनका प्यार सुजैन खान के साथ चल रहा था और उसके बाद उन्होंने शादी की। 17 साल का प्यार संबंध और 13 वर्ष का वैवाहिक जीवन कुछ ही पलों में टूट गया जब उन दोनों ने तलाक ले लिया। ये बात समझ के वाकई परे है कि इतने साल साथ में रहने के बाद ये फिल्मी कलाकार संबंध निभाते हैं या सिर्फ कहने के लिए साथ में रहते हैं। और इसीलिए अभी हाल ही में जब हमने सुना कि आमिर खान साहब मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनका तलाक हुआ है किरण राव के साथ। ये दूसरी बार आमिर खान साहब का तलाक हुआ है। उनकी पहली धर्मपत्नी रीना दत्ता के साथ भी वो 15 वर्ष गुजार चुके हैं, उसके बाद तलाक हुआ और अब किरण राव जी के साथ 15-16 साल के बाद तलाक हुआ। इतने सालों बाद इतनी शादियां, इतने तलाक, ये चक्र रुकने वाला कहाँ है, यही समझ के बाहर है। और जिन्हें हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, क्या यही परफेक्शन है लाइफ का? क्या यही परफेक्शन है मैरिज का? क्या यही परफेक्शन है डाइवोर्स का? जी हाँ, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि क्या अंदाज़ है साहब डाइवोर्स लेने का। जिस तरीके से उन्होंने अपने एक दूसरे से अलग होने का जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, क्या खूब अंदाज़ है। तो क्या अब हम उन लोगों से ये सीखें कि साहब डाइवोर्स हो तो ऐसा हो। बहुत ही मुश्किल है इन सारी चीज़ों को समझना, और इसीलिए हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, मनोरंजन के लिए अच्छी लगती हैं, इतना ज़्यादा उन चीज़ों का प्रभाव अपनी ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए। आज हमारा ये 25वां एपिसोड है। एक हमारे मित्र थे और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि साहब, आमिर खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, अब उन्हें किस चीज़ की कमी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर डाइवोर्स ले भी लिया तो? मेरा जवाब उनको सिर्फ इतना था, साहब आमिर खान साहब को ज़िंदगी में एक मलाल ज़रूर रहेगा, चाहे वो कितनी ही दौलत कमा लें, कितनी ही शादियाँ कर लें, लेकिन एक मलाल ज़रूर रहेगा कि वे अपनी बीवी के साथ अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ नहीं मना सके। लेकिन आज हमारा ये 25वां एपिसोड है। आप सभी का प्यार, आप सभी का मोहब्बत, आप सभी का प्यार, आप सभी की मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें, बस इसी दुआ के साथ। दोस्तों, आज एक विशेष रूप से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक्स देखकर हमारी हौसला अफजाई होती है। आप अगर इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि हैं हमारे पीछे हमारे चाहने वाले लोग। अगर आप उस पर कमेंट करते हैं तो हमें कुछ सीखने का, समझने का, सुधरने का मौका मिलता है। और अगर आप शेयर करते हैं तो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारी ताकत, हमारी शोहरत भी बढ़ती है। इस कार्यक्रम का इसी तरह से आगे बढ़ना जारी रहे, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले भाग में, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर।